साल में कई एकादशियां आती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी को खास माना जाता है। कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे मन से यह व्रत करे तो उसे जीवन के भारी से भारी संकटों से मुक्ति मिलती है और पाप मिट जाते हैं। इस बार यह व्रत 1 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है। भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की पूजा और व्रत करने से न केवल व्यक्ति बल्कि उसके पूर्वज भी पापों से मुक्त हो सकते हैं, परिवार पर आई अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा वैखानस गोकुल पर शासन करते थे। एक रात राजा ने एक कष्टदायक सपना देखा कि उनके मृत पिता घोर पीड़ा सह रहे थे। पिता की यह दुर्दशा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। अगली सुबह उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित को बुलाकर पूछा कि वह अपने पिता की आत्मा को कष्टों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताएं। पुरोहित ने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान केवल त्रिकालदर्शी महात्मा पर्वत ही बता सकते हैं। यह सुनकर राजा वैखानस तुरंत महात्मा पर्वत के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण वे नरक भोग रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उस पाप से मुक्ति का उपाय जानना चाहा। महात्मा ने उन्हें उपदेश दिया, तुम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन नियम का पालन पूर्ण भक्ति भाव से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने महात्मा के वचनों को सहर्ष स्वीकार किया और सच्चे हृदय से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा वैखानस को न केवल श्री हरि का आशीर्वाद मिला, बल्कि उन्हें अपने मुक्त पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह व्रत पितृ मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो जातक मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय एकादशी माता।